नमस्कार, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ऐसे में हमको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आना है। मैं ऐसे ही आपकी टॉपिक पर वीडियोस लेकर आ रहा हूं जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर उनसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो मूल अधिकार का हमारा ये टॉपिक है, इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुविकल्पीय टाइप में होंगे। अगर आपको उनके क्वेश्चंस को जवाब पता है तो आप उनके जवाब जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से। यहाँ पर मूल अधिकार का आज हमारा टॉपिक है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले आपसे कहना चाहते हैं, जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारा वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके। और अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए लगभग 200 से 250 के बीच यहाँ पर यूपी पुलिस एग्जाम के लिए वीडियोज़ हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन में। जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देना। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। किस भाग में है? भाग 3 में वर्णित है। चलिए, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। देखिए, जो भारत के संविधान का भाग 3 है या कहीं तृतीय है, ये संबंधित है आपके मूल अधिकारों से। ठीक है, किससे है? मूल अधिकारों से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक हो, आपका एनडीए हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ओके, चलिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। बी ऑप्शन। ओके, चलिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, ए ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था? देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था। किस भाग को? भाग 3 को कहा था। और देखिए, 3rd भाग में क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, देखिए, मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल आपके 24 अनुच्छेदों में, यानी कि 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए, प्रारंभ में जो आपके मौलिक अधिकार थे ये थे आपके 7, यानी कि जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। तो वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, ये मूल संविधान का हिस्सा है। क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ये मूल संविधान का हिस्सा है आपका। चलिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर हर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनमें सही जवाब बताना है। आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ओके, हमारे जवाब देने से पहले इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर वही क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा गया है 2004 में। ठीक है, तो हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। देखिए, उच्चतम न्यायालय को है और उच्च न्यायालय को है, यानी कि दोनों ही न्यायालयों को है, उच्च न्यायालय को और आपका उच्चतम न्यायालय को है मौलिक अधिकार लागू करने का दायित्व। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? देखिए, जो मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है कौन करता है? सिर्फ ये राष्ट्रपति करता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन करते हैं राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार
निम्न को प्रदान किया जाता है। देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ओके, चलिए। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ओके, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। ये मूल अधिकार के परिवर्तन में, मूल अधिकार का परिवर्तन में यह जो अधिकारिता में आते हैं आपके उच्च न्यायालय और आपका उच्चतम न्यायालय। ओके, चलिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक होता है न्यायपालिका। कौन होता है? न्यायपालिका होती है। ओके, देखिए आपका जो मूल अधिकार का ये आपका टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप चले जाएं उसमें आपके जो मूल अधिकार है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे में मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है या उनसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है तो बहुत सारा तो हम नहीं पढ़ सकते, हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकता है। ओके, जो इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? देखिए मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो आदेश है ये दे सकता है आपको राष्ट्रपति दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? देखिए मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है ये संसद को है। किसको है? संसद को है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और जो निलंबित करने का अधिकार किसको है? ये आपके राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ये होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। देखिए आरआरबी के एएसएम में, ठीक है, 2013 के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति ये प्राप्त है उच्चतम न्यायालय और आपके उच्च न्यायालयों को। ठीक है, इन यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों में कोई भी परिवर्तन करना हो तो उसका शक्ति इनको प्राप्त है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। देखिए आपके भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसमें आधारित है? राष्ट्रपति में। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है वाला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। ओके, देखिए तो अब नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताने हैं। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सही हमको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में तो देखिए इसका यह राज्य रीति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल ये भी इसका सही उत्तर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए और आपका यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। बिल्कुल यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये गलत है। ये सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यानी कि आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन, 24 का ए ऑप्शन, यानी कि 1 बिंदु और आपका 2 बिंदु, ये दोनों जो हैं सही हैं क्वेश्चन नंबर 24 के। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? देखिए समानता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखिए ये लगाता है आपका अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, ए ऑप्शन अनुच्छेद 14। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? देखिए अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत। ओके, चलिए विधि के समान समानता का अधिकार है, यह नागरिक का अधिकार है। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित
है। देखिए भारतीय संविधान का ये आपका अनुच्छेद है जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ओके, अनुच्छेद कौन सा है आपका अनुच्छेद 17 है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास जो है ये आपके मूल अधिकार के टॉप 30 क्वेश्चंस थे जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आज अच्छे से तैयारी कर लेना और मुझे पूरा यकीन है आपके एग्जाम में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इनमें से आपको जरूर कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप तक सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इसको देख पाए और कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।